श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 14 संध्या समय दीति का गर्भधारण श्लोक संख्या 3 और 4। 3 में तात्पर्य नहीं है, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस श्लोक संख्या 3 तस्य चोद्धरतः क्षौणीम स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्देतोरभुन्मृदः। अनुवाद शब्दार्थ तस्य उसका, च भी उद्धरता उठाते हुए, क्षौणीम पृथ्वी लोक को, स्वदंश अग्रेणा अपनी दाढ़ के सिरे से, लीलया अपनी लीला में, दैत्य राजस्य दैत्यों के राजा का, च तथा ब्राह्मण ये ब्राह्मण, कस्मात किस हेतु कारण से, अभूत हुआ, मृदः युद्ध। अनुवाद हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे तब उस असुरराज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था। श्लोक संख्या 4 श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तन्जन्म विस्तरम ऋषेण तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे। शब्दार्थ श्रद्धानाय श्रद्धावान पुरुष के लिए, भक्ताय भक्त के लिए, ब्रूहि कृपया बतलाएं, तत् उसका, जन्म आविर्भाव, विस्तरम विस्तार से, ऋषे हे ऋषि, न नहीं, तृप्यति संतुष्ट होता है, मनः मन, परम अत्यधिक, कौतूहलम जिज्ञासु, ही निश्चय ही, मैं मेरा। अनुवाद मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तात्पर्य जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महात्मा विदुर जी ये प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि ऋषि आप मुझे भगवान की लीला बताए। पिछले अध्याय में वरादेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उन्होंने पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। फिर महात्मा विदुर प्रश्न कहते हैं कि मैंने सुना है कि असुर हिरण्याक्ष भगवान वरा द्वारा मारा गया था, लेकिन ये तो कथा आपने बताई कि भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, तो ये मारा गया, तो क्यों, ये युद्ध का कारण क्या था? ये दो कल्प की लीलाएं मिक्स हो रहे। मैंने कल शनिवार को अच्छी तरह समझाया था कल। तो आज
यहाँ विदुर जी बहुत क्या कहते हैं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धानाय भक्ताय, ये श्रद्धावान भक्त को ब्रूहि आप कीजिए तज्जन्म विस्तरम, आप भगवान के लीला का विस्तार से वर्णन कीजिए, मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। तृप्यंती मना ऋषे न तृप्यंती मना, हे ऋषि मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। तृप्यंती परम कौतूहलम ही में, मुझे जानना है, बहुत कौतूहल है, जिज्ञासा हो रही है, आप मुझे बताइए। तो ये बात है, भक्ति में प्रगति करने का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, कुतूहल। सुनाइए और सुने, मैं सुनना चाहता हूं। श्रवणम, तो ये श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां उत्साह है, देखो कौतूहलम जिज्ञासु, बताइए बताइए। मैंने तो ये सुना था गुरु शिष्य परंपरा से कि ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, यानी ये कथा विदुर महात्मा ने सुनी थी, फिर भी सुनाओ, है ना। 2 कल्प में ये कथा हुई थी। तो एक कल्प में जब स्वयंभू मनु का, सॉरी, एक ही कल्प में स्वयंभू मनु के कार्यकाल में भगवान ने ये पृथ्वी का उद्धार किया था, जो हमने पिछले अध्याय में सुना। और अभी ये चाक्षुष मनु की कथा, क्योंकि उसमें पहले युद्ध होता है। स्वयंभू मनु की कथा में जब 2 भगवान वरा अवतार, एक ही ब्रह्मा जी के दिन में, एक ही कल्प में, एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन, तो एक ही कल्प में 2 बार अवतार हुआ, तो इसका वर्णन तो उन्होंने सुना था, फिर भी कुतूहलम, परम कौतूहल ही में, मैं बहुत ही जिज्ञासु है, आप बताइए, मुझे जानना है ऐसे कैसे हुआ। ये जो अगर जिज्ञासा हम में आ गई, सुनाइए, सुनिए, सुनाइए हमको, तब हमारा परम कल्याण हो सकता है। कुंती महारानी भी यही ऐसे ही कहते हैं, श्रवणम, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में स्कंद प्रथम अध्याय 8 में के 36वें श्लोक में, हाँ, और 35वें श्लोक में यही बात बता रहे हैं कि 36वां श्लोक बहुत सुंदर है, जो मैंने आगे भी बताया था। ये शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, कहते हैं कृष्णा, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। यानी भगवान की लीला कथा सुनने से हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है दूर हो जाएगा, हम उसमें से निकल जाएंगे, इस चक्र से हम निकल जाएंगे। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देयम पुनर्जन्म नहीं थी। जो मेरी जन्म और लीला की कथा को सुनता है, समझता है, वो जन्म मृत्यु से निकल जाता है। कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। और यही बात भागवतम के इस अध्याय में, मतलब सब जगह भगवान की कथा का श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद 36वें श्लोक में जो अभी मैंने बताया, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः, उसमें कहते हैं प्रभुपाद कि श्रवण हम अवश्य करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम सबसे पहला अंग है, नवडा भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन ये भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है, ये वास्तव में लोगों को सोचते भगवत गीता क्या पढ़े इसमें, ये कथा है, कृष्ण कथा है, और इतने
महत्वपूर्ण अद्भुत दिव्य सिद्धांत सिखाए हैं, कैसे भगवान की प्राप्त कर सके। कितनी अच्छी बात भगवत गीता में कही है। हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारे हृदय में परमात्मा सतत हमारे साथ है, पर हमको दिखते नहीं है। तो ये सब अद्भुत दिव्य रहस्य भगवान कहते हैं। ये रहस्य सुनते हैं। ये है ना 9वें अध्याय का क्या श्लोक है, पहला श्लोक 9वें अध्याय का भगवद गीता का, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। पहला श्लोक છે ને કે राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम परम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, और भगवत गीता हम लोग सोचते हैं कि क्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये पवित्रम बहुत पवित्र है और उत्तम है। उत्तम यानी ये 3 गुणों से ऊपर उत्तम। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये पढ़ने से, ये समझने से, हमको ये ज्ञान समझने से प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष हम अनुभूति कर सकते हैं सुखम कर्तुम, और हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। जो भगवान की भगवत गीता पढ़ता है वो साक्षात दर्शन कर नहीं पाता है कभी कभी। तो इसका प्रभुपाद कारण देते हैं। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। यानी श्रवण करना चाहिए ऐसी कथा का, रोज नित्यम भागवत सेवया। भगवत गीता प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, भागवतम प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो हम लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा में रुचि हो ऐसी कथा सुनना चाहते हैं, पर हमको मालूम नहीं एक एक श्लोक, एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है इस भागवतम के, इस भगवत गीता का। क्योंकि ये अपौरुषेय शास्त्र है जो किसी बद्ध जीव द्वारा नहीं लिखा गया। बद्ध जीव को क्या नॉलेज है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान देने के लिए सब शास्त्र है, इसीलिए हमको शास्त्र सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। कुंती महारानी बता रहे हैं कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। जो लोग हरिद्वार आए हैं उनको मालूम होगा गंगा का वेग कितना प्रचंड वेग है गंगा का। यहां अगर हम अंदर जाए स्नान करने तो सांकड़ पकड़नी पड़ती है, चैन पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो बह जाएंगे, इतना वेग आ रहा है। ये वेग हमारा होना चाहिए, हमारा मन का वेग ऐसा होना चाहिए जैसे कुंती महारानी कहते हैं, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, इतनी तेजी से जल्दी मुझे समुद्र में जाना है, ऐसा समुद्र को मिलना है, ऐसा ही मेरा मन, कुंती महारानी कहते हैं, सदैव आप में अनुरक्त रहे, निरंतर बना रहे। ये हमारी आकांक्षा है, एस्पायरिंग। हम इसके लिए आकांक्षा करते हैं कि मेरा मन इस प्रकार बहता रहे, भगवान की लीला कथा में भगवान की ओर मेरा मन बहता रहे। ये हमारे जीवन की सफलता है। ये तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा घर पालन पोषण कर रहे हैं, शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये मुख्य बात नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं, पशु का भी काम यही है, खाना पीना, घर बनाना। चूहा खा पी के फिर घर बनाता है, फिर क्या होता है, सांप आके चूहे को खा के चला जाए। हमारा ऐसा ही है, काल आएगा और हमारा घर सब नाश हो जाएगा। हम कितनी व्यवस्था करते घर के लिए, जॉब के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, काल आया और चला गया।
वैसे ही बैंक बैलेंस का है। कोई आया चीटर, मेरे बैंक में 50 लाख है, 1 करोड़ है, बहुत अच्छा। और चीटर आया और उठा के लेके गया। पूरा जीवन भर हमने मेहनत किया, सर पाया, ले गया। हमारा ऐसा है। लेकिन इसके चक्कर में, हाँ, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में हम सब अपना दाव लगा देते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो हमारा मन कब भगवान के चरण कमल में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही, हाँ, पुनरपि जननम। भक्तों के लिए तो ऐसा नहीं बोल सकते, पर भक्तों के लिए बोल सकते हैं, हाँ, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो मन न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हम भक्ति करते हैं तो हम भगवत धाम जाएंगे इस जन्म में। मुश्किल है। इस प्रकार हमारा मन, जैसे यहाँ, हाँ, कौतूहलम ही में, हे भगवान, हे ऋषि, हे मैत्रेय ऋषि, आप मुझे बताइए, जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा। भागवतम में भी एक श्लोक आते, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। हमको इच्छा है, भौतिक इच्छा है या नहीं है, लेकिन तीव्रेण भक्ति योग है ना, तीव्रता से भक्ति योग में हमें लगना चाहिए, तब जाके हम इस प्रकार से विदुर महात्मा का मनोभाव प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ कथा ही सुननी है, कथा सुननी हमको, भगवान की कथा, भगवान की सेवा। और क्या है, कितना दिन चला जाता है, पाठ 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 दिन चला जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन हम जिस प्रकार हमारा मन, जैसे कुंती महारानी का मन, हाँ, वो चाहते हैं कि गंगा की तरह तीव्र वेग से भगवान की ओर मेरा मन बना रहे। और ऐसा प्रैक्टिकल किया उन्होंने। जब उनको समाचार मिला कि भगवान इस धराधाम से चले गए, तब उन्होंने तुरंत अपना मन को कृष्ण में केंद्रित किया। कुंती महारानी कितनी महान भक्त है, भगवान की बुआ, पर उन्होंने तुरंत, जैसे उनको समाचार मिला, तुरंत। तो भगवान के बिना, जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारका, पूरा ये हो गया, ये सब कथा तभी की है, प्रार्थना तभी की है। भगवान जब जा रहे थे, तब युधिष्ठिर महाराज कहते आप रुक जाओ ना थोड़ा दिन। भगवान बोले ठीक है, रुक जाता हूं। तो ये भगवान, भक्त भी चाहते हैं भगवान हमेशा रहे, लेकिन ये इस भौतिक जगत में नहीं हो सकता। हो सकता है, प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भगवान का सतत स्मरण करेगा तो सदैव वो वैकुंठ भगवत धाम जा सकता है, सदैव। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये पांडव सदैव गए थे, उनका दिव्य देह हो गया था। ये सब चीजें तो हम भी देख सकते हैं, हमारा कितना लोहा है और कितना अग्नि है। एक सलिया लोहे का सलिया, हम लोहे का रॉड अगर हम अग्नि में डालेंगे तो वो धीरे धीरे ये हो गया, फिर पूरा अग्निमय हो जाएगा तो वो अग्नि हो जाता है, वो लोहा नहीं बनता रहता है। इसी प्रकार हमारा देह, यदि हमारा देह से, हमारी 11 इंद्रियों से, मन सहित 11 इंद्रियों के साथ हम भगवान की भक्ति करेंगे, हाँ, सवै मना कृष्ण पदार विंध्यो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने सवै मन को लगा देंगे कृष्ण के चरण कमलों में, तो पूरा शरीर लग जाएगा भगवान की सेवा में। तो हमें ये अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी खाना पीना तो हो जाएगा। जैसे पुरुष भक्त कमाने के लिए जॉब पर जाता है तो उसको मालूम है मेरी पत्नी रसोई तो बना देगी, है ना। ऐसे ही अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा सब व्यवस्था भगवान कर देंगे। ये गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णन। भगवान हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे स्वामी हैं। तो ये विश्वास, ऐसी शरणागति के लेवल पर हमको पहुंचना है, नहीं तो दिन पर दिन चला जाता है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है इस कुंती महारानी की तरह। और
महात्मा विदुर की तरह। देखिए एक बात बताता हूं मैं, विदुर जी यमराज थे, उनको ये सब इसको मारना है उसको मारना है, हाँ? इसके पाप को लेखा जोखा करना है, उसमें उनका वो सेवा थी उनकी। हाँ? हालांकि भगवान की इच्छा से जो भी सेवा दे, लेकिन उनको बोला ये सब ठीक है मैं सेवा करता हूं, पर मुझे भगवान की भक्ति करनी है। उन्होंने ऐसा इच्छा किया, मुझे भगवान को, ये भी सेवा है। तो भगवान ने मुंडक ऋषि से शाप दिलवाकर उनको विदुर के रूप में भेजा। तो विदुर महात्मा की भक्ति देखिए, उनकी भक्ति ने उन्होंने धृतराष्ट्र का उद्धार किया अंतिम समय में, उसको मोक्ष दिलवाया। उनको कृष्ण भक्त नहीं बने वो, पर मोक्ष, उन्होंने अपराध इतना किया था। तो बात यही है कि महात्मा विदुर, यमराज चाहते थे कि भाई मुझे भगवान, मुझे थोड़ी लीला मतलब आपकी सेवा करनी है, वो सेवा भी है पर इसमें अभी ये सेवा करनी है, तो उनको भेजा। अभी वही विदुर जी जो रोल कर रहे थे वही हमको मिला है, हमको ये भक्ति करने का अवसर मिला है, तो हम क्यों इसमें ढीले रहे। मैं ये बोलता हूं सतत सतत हमारा मन इस प्रकार होना चाहिए। अभी कुकिंग करते हैं माता जी, कल भी कुकिंग करते, बहुत चिल्ला चिल्ली होती है। ऐसा नहीं, कुकिंग करने के टाइम भी हमारा मन, मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, बना रही हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये हमारा मन इस प्रकार, तभी तो गंगा की तरफ बढ़ेगा ना। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। हम कोई भी कार्य करें, सुबह उठते ही शुरू कर दे भगवान का स्मरण, सततम स्मर्तव्य विष्णु, सतत स्मरण करे, न विस्मर्तव्य जातुचित, भगवान का विस्मरण नहीं करे कभी भी। तो सुबह उठते ही जैसी आंख खुली ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आंख खुली और हरे कृष्णा, और आंख बंद हो तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ऐसे निरंतर आंख खोले और आंख बंद हो जाए तब तक चलता रहे, तो एक दिन हमारी आंख बंद नहीं होगी, है? हम भगवान का दर्शन करेंगे गोलोक में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो